दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। विंडोज सर्वर 2019 की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो हमारे डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज या इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि आप अपने विंडोज सर्वर 2019 या 2022 में कैसे आप FTP की साइट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक फाइल सर्वर कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसके आधार पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उस पर्टिकुलर FTP साइट को यूज करते हुए अपनी जरूरत से संबंधित डेटाबेसेस को डाउनलोड कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दे सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बहुत बड़ा रोल आता है। कंपनी में आपको पर्टिकुलर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है। तो बेसिकली फाइल डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पास एक तो कोर FTP सर्वर जिसे फाइल सर्वर बोलते हैं उसको बनाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप फाइल की एक्सेसिबिलिटी, सेंडिंग एंड रिसीविंग, पुट एंड गेट कर सकते हैं। या तो आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट मींस FTP की साइट क्रिएट करेंगे और उस FTP की साइट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉइज हैं URL फॉर्म में जाके, जैसे आप वेबसाइट ब्राउज करते हैं उसी तरीके से आप FTP की साइट ब्राउज करेंगे। आपको अपनी जरूरत से संबंधित वहां डेटाबेसेस नजर आ जाएंगे जो भी वहां पे अपलोड किए जाएंगे और वो सारे डेटाबेसेस एक्सेसिबल होंगे नेटवर्क के अंदर। तो यदि आप FTP साइट क्रिएट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप विंडोज सर्वर 2019 या 22 जिस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हो उसमें आप सबसे पहले IIS का रोल इंस्टॉल कर लेंगे। IIS का रोल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। सर्वर मैनेजर पे सबसे पहले आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बिगनिंग विजार्ड आ जाएगा। आप इसे नेक्स्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन टाइप्स का ऑप्शन आएगा, जो भी डिफॉल्ट आ रहा है उसको एज इट इज लेते हुए आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके सर्वर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर नेम और जो भी पर्टिकुलर ईथरनेट पे IP चल रहा होगा वो यहाँ डिस्प्ले कर जाएगा। साथ के साथ जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग होगा वो भी यहाँ पे शो करेगा। आप इसको एज इट इज बाय डिफॉल्ट छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने रोल को सिलेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चूंकि IIS के रोल के अंदर ही FTP का रोल इंटीग्रेटेड कर दिया है आप लेटेस्ट में। पहले IIS और FTP दोनों सेपरेट रोल हुआ करते थे, तो अभी फिलहाल के लिए इन्होंने IIS के इंटरनल रोल्स में इसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले IIS आप इंस्टॉल कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद आपको यहाँ पे मे बी 1% FTP को देखने को मिल जाए। मैं यहाँ पे सर्च आउट करता हूँ। फाइंड आउट करने के बाद भी मुझे FTP का कोई फीचर्स यहाँ नजर नहीं आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप इस IIS के रोल को यहाँ पे आपको रोल सिलेक्शंस के ऑप्शन नजर आएंगे। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे FTP सर्वर्स नजर आएगा। आप इस ऑप्शन को चिक कर देंगे, FTP सर्विसेज को चिक कर देंगे। आपको ध्यान रहे मैं फिर से प्रीवियस ऑप्शन में चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ सर्वर सिलेक्शन के बाद आगे बढ़ेंगे, IIS को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ फीचर्स पे कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे ये सारे रोल सर्विसेज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब इस रोल सर्विसेज में आप ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको FTP सर्वर्स नजर आएगा। FTP सर्वर, इस FTP सर्वर को चेक कर देंगे तो आपका FTP का रोल इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्विस को हम इंस्टॉल कर देंगे। आज का हमारा जो मेन टारगेट है वो है FTP रोल्स इंस्टॉल करने के बाद एक फाइल सर्वर के अकॉर्डिंग हम एक FTP की साइट क्रिएट करेंगे और उस पर्टिकुलर साइट में हम कुछ डेटाबेस रखेंगे और उस डेटाबेस को एज ए FTP साइट हम यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम मिनिमाइज कर देते हैं विजार्ड को और अब यहाँ पे कुछ डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सिंपली मैं अपने C ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पे FTP साइट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करता हूं और इसके अंदर कुछ मैं टेक्स्ट फाइल्स वगैरह रख देता हूं जो कि मुझे वहां पे डाउनलोड करना है। तो एक नोटपैड की फाइल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको सेव कर देता हूं और मैं यहीं पे हैंड टू हैंड कुछ वर्डपैड की भी फाइल्स क्रिएट कर लेता हूं। वर्डपैड की फाइल के अंदर मैं कुछ मेंशन करके इसको भी सेव कर देता हूं
और इनकी मल्टीपल प्रति बना देता हूं, जिससे कि हमारा थोड़ा FTP का डेटाबेस लेंदी नजर आए। तो सिंपली हमने माय डियर फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में, बेसिकली आप जब ऑर्गेनाइजेशन में रहे होंगे तो वहां पे आप एक स्पेसिफिक ड्राइव यूज कर रहे होंगे, सेपरेट सी ड्राइव से सेपरेट ड्राइव यूज कर रहे होंगे। सी ड्राइव को कभी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं और आपका डेटा लॉस होने के चांस रहता है, इसलिए आप सी ड्राइव को हमेशा अवॉइड करें, किसी डिफरेंट ड्राइव में ये एक्टिविटीज करें। तो मैंने अभी फिलहाल में सी ड्राइव को टारगेट किया हुआ है। सी ड्राइव में मैंने एक FTP साइट नाम का एक फोल्डर बना दिया। चलते हैं रोल्स की स्टेटस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया है। विंडो को क्लोज कर देंगे एंड अगेन क्लोज दिस विंडो। अब हमारा टर्म है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे FTP की साइट बनाएंगे और उसको एक्सप्लोरर पे कैसे ब्राउज कराएंगे। ध्यान रहे, आप सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप सिंपली इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर्स को ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। जैसे ही IIS का विजार्ड आपके सामने एक्सप्लोर होगा, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। देन आफ्टर आपको यहाँ पे स्टार्ट पेजेस, यहाँ पे जो सर्वर नजर आ रहा है, इसी सर्वर पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड FTP साइट एक ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ से IIS की भी साइट बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड वेबसाइट कर सकते हैं यदि आप IIS का वेब सर्वर बना रहे हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है FTP साइट बनाना, तो आप यहाँ सर्वर पे राइट क्लिक करके जा सकते हैं, ऐड FTP साइट कर लीजिए, या तो यहाँ साइट्स पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड FTP साइट का एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, FTP साइट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। साइट का नेम पूछ रहा है, तो जो भी साइट का नेम है, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ itadda.net। itadda.net मैंने साइट का नेम दिया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे फिजिकल पाथ देना है, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, जो भी पर्टिकुलर कंटेंट आप इस FTP साइट के अकॉर्डिंग ब्राउज कराना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से एक्सेस कर लें। तो मेरे केस में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एक FTP साइट नेम का फोल्डर बनाया है और उस पर्टिकुलर साइट नेम के फोल्डर को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो सी ड्राइव से मैंने FTP साइट नेम का एक फोल्डर एक्सेस किया है, जिसके अंदर मेरा FTP साइट से संबंधित बहुत सारा डेटाबेस है। नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे IP पूछ रहा है, तो बेसिकली जो IP आपके लैन कार्ड पे रनिंग होगा, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके उसी पर्टिकुलर IP को उठा लेंगे और बाय डिफॉल्ट FTP का पोर्ट नंबर 21 होता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, आपको इसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहाँ पे SSL रिक्वायर्ड है, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर SSL सिक्योर लेयर अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ नो SSL कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशंस में बेसिक ले लेंगे, यहाँ पे ऑल यूजर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन देंगे। तो आप राइट की परमिशन दे देते हैं किसी भी एंड यूजर्स को, तो उस पर्टिकुलर FTP डेटाबेस के अंदर वो छेड़खानी कर सकता है, मतलब आपके रखे हुए डेटाबेस में कोई ना कोई वो अमेंडमेंट या किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी कर सकता है। इसलिए हमेशा परमिशंस में रीड की परमिशन दें, जिससे कि कोई FTP साइट को रीड कर सके, उसके अंदर का डेटा एक्सेस कर सके, ना कि उसके अंदर डेटा कंटेन्स कर सके। ठीक है, फिलहाल में साइट के केस में यहाँ पे आप इस पूरे सेटिंग्स को करते हुए फिनिश कर देंगे। आपकी साइट एक यहाँ पे रेडी हो चुकी है itadda.net के नेम से। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के साथ DNS जरूरी होता है। बिना DNS इंटीग्रेशन के आपकी वो पर्टिकुलर साइट एक्सेस नहीं होगी। तो क्या मैं पिंग कर पा रहा हूं, पिंग 1 स्पेस itadda.net को जब हम पिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस केस में हमें FTP साइट के लिए DNS डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो DNS डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको DNS रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, सर्वर मैनेजर में ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट, और यहाँ आपको DNS सर्वर नजर आ रहा है, आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करते हुए सीधे इस पर्टिकुलर
रोल को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क में हो, बिना डीएनएस के आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के नेम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आप वेबसाइट को उसके नेम से एक्सेस करेंगे और नेम कभी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी में नहीं आता, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर नेम को आईपी में रिजॉल्व करने के लिए हमें ये पर्टिकुलर सर्वर मींस प्रोटोकॉल इंस्टॉल करके इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसलिए डीएनएस बहुत ही कंपलसरी हो जाता है यदि आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी करने वाले हैं। तो मेरा डीएनएस इंस्टॉल हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। मैं वापस दोबारा स्टार्ट मेन्यू में जाता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाता हूं, यहाँ पे डीएनएस को एक्सेस करेंगे। डीएनएस में इस तरीके से इंस्टॉल होने के बाद डीएनएस आपको नजर आएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जोन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे और जोन का नेम आप यहाँ दे देंगे जो भी आपकी साइट का नेम है। तो मेरे केस में itadda.net मेरी साइट का नेम है, तो मैंने वही सेम नेम यहाँ पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे और इसे आप फिनिश कर देंगे। इतना करने के बाद माय डियर फ्रेंड, जो भी आपने यहाँ पे जोन क्रिएट किया था वो जोन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। दोबारा इस जोन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स, ये थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग स्टेप है। आप जब भी जोन क्रिएट करेंगे आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जोन क्रिएट करने से वो पिंग वगैरह अभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे नेम सर्वर्स पे जाएंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट एंट्री अननोन नेम से है इसको रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, आप अपनी एंट्री लगाएंगे। यहाँ पे अपनी एंट्री में सबसे पहले साइट का नेम दे देंगे, यहाँ पे आईपी टाइप करेंगे 192.168.10.2 मेरा आईपी है, एंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ ग्रीन टिक नजर आए तो मतलब सब कुछ आपने सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वैलिडेट में आपको ओके नजर आ जाएगा, यहाँ पे आप ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इस तरीके से आप अपने डीएनएस डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे सामान्य तरीके से और यहाँ पे जाके आप पिंग लेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी भी आपका कंप्यूटर पिंग लेने में सक्षम नहीं है। अब ये एक ट्रबल शूटिंग विषय आ गया है, एक ट्रबल शूटिंग का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू आ गया है कि जब आपने डीएनएस डेटाबेस भी बना लिया फिर भी आपके डोमेन नेम से मींस आपके वेबसाइट के नेम से पिंग नहीं आ रही है, तब आप चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक ट्रबल शूटिंग स्टेप है ncpa.cpl। आप नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड ओपन कर लेंगे, इस ईथरनेट वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टी ओपन कर लेंगे। आप यहाँ एडवांस्ड टैब पे क्लिक करेंगे, आप डीएनएस वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे आप अपने डीएनएस का। बेसिकली यहाँ पे आपको ऐड करना है डीएनएस सर्वर जो कि आपका है 192.168.10.2। जो भी आपके लाइन कार्ड पे आईपी चल रहा हो वो सेम यहाँ मेंशन कर देंगे। अपेंड दिस डीएनएस सफिक्स इन ऑर्डर पे चेक करके यहाँ पे ऐड करेंगे और आप अपना डोमेन नेम जो भी आपका वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगेन ऐड करेंगे, ये जो सफिक्स फॉर दिस कनेक्शन आ रहा है यहाँ पर भी सेम नेम पेस्ट कर देंगे। नीचे वाले इस कॉलम को आप चेक कर देंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद आई होप सो आपका कंप्यूटर अब पिंग लेना शुरू कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपके डोमेन नेम मीन्स आपके वेबसाइट के नेम से यहाँ पर प्रॉपर पिंग आ रही है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी एफटीपी की साइट क्रिएट करनी है और उससे संबंधित उसका डीएनएस डेटाबेस क्रिएट करना है और ये सब करने के बाद भी पिंग ना आए तो लैन कार्ड की सेटिंग में जाके डीएनएस की एंट्री कर देनी है। इतना करने के बाद आपका वो पर्टिकुलर डोमेन नेम प्रॉपर पिंग लेना शुरू कर देगा। अब जब पिंग आनी शुरू हो जाए तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपली आप चले जाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपको यहाँ देना है FTP:// जो भी आपके साइट का नेम है, मेरे केस में itadda.net है। जैसे ही आप FTP ये पर्टिकुलर URL आपको देना है, क्योंकि यही URL आपके पर्टिकुलर FTP सर्वर को एक्सेस करेगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये ऑथेंटिकेट करेगा। जब ये ऑथेंटिकेशन कर ले तो समझ लीजिए कि आपकी FTP की साइट कनेक्ट हो चुकी है। ऑथेंटिकेशन में जो भी पर्टिकुलर यूजर एट प्रेजेंट लॉगिन होगा वह अपने यूजर नेम और अपने ही पासवर्ड से बेसिकली अपनी साइट को एक्सेस कर सकता है, FTP साइट को एक्सेस कर सकता है। तो मेरे केस में मेरा जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करने के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है
वो लिख के जैसे ही लॉग ऑन करेंगे, आप देख रहे हैं आपके सामने IT अड्डा का जो रूट फाइल है, बेसिकली रूट डायरेक्टरी है, वो रूट डायरेक्टरी एक्सप्लोर हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे हमने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करी थी, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि सर्वर पे करेंगे तो ऐड एट क्लोज का ऑप्शन आएगा, जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल को ओपन करने का, सेव करने का और सेव एज करने का ऑप्शन आ रहा है। आप फाइल को सेव करेंगे, ये फाइल आपकी बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में सेव हो चुकी है। आप इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं आपके डाउनलोड में ये पर्टिकुलर फाइल ओपन हो गई है, मीन्स डाउनलोड हो गई है। दूसरी कॉपी करनी है डाउनलोड तो सेव एज पे चले जाओ। अब ये लोकेशन आप डेस्कटॉप की ले लें, आपके डेस्कटॉप पे वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड हो गई है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर FTP साइट के बिहाफ पे माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो जो फाइल डाउनलोड करी थी वो हमारे डेस्कटॉप पर सक्सेसफुली यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था कि आप FTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कैसे आप FTP साइट क्रिएट करेंगे और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं उनको वेबसाइट के माध्यम से, मींस FTP साइट के माध्यम से किस प्रकार से डेटाबेस आप अवेलेबल करवाएंगे। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए अपकमिंग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियोस समझ में आती हैं, आप हमारी वीडियोस से लाभ ले रहे हैं तो काइंडली, यदि आप नए विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप अपने जितने भी बैकग्राउंड में जितने भी टेक्निकल पर्सन्स हैं उनको आप ये वीडियोस फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मीन्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी बेहतर और नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।